हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है गाइस रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स जो है वो बीएससी सेकंड ईयर में भी है और क्लास 11th में भी है। तो फिर दोनों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है गाइस। आप लोगों को जो है टॉपिक क्लियर होना चाहिए, है ना, कि रेडॉक्स किसे कहते हैं, रेडॉक्स में क्या क्या होता है ना। तो फिर टॉपिक जो है क्लियर करना बेहद आवश्यक है। तो फिर चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो फिर रेडॉक्स को समझने से पहले जो है हमें ऑक्सीकरण और अपचयन को जानना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन को जाने बिना जो है हम रेडॉक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीडेशन, जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है गाइस, जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है ना, उसमें जो है कोई परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, इसे जो है ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो फिर आप लोगों को पता ही होगा, जब इलेक्ट्रॉन को देता है तो फिर उसमें जो है प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखिए सोडियम है ना, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसी वजह से उस पर जो है Na प्लस आ गया। ठीक है, उसी प्रकार एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसी वजह से Al3 प्लस आ गया। मैग्नीशियम भी उसी प्रकार जो है 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है या त्याग कर रहा है, इसी वजह से उस पर जो है 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही जो है उस पर प्लस चार्ज आएंगे, और इलेक्ट्रॉन का देना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब सेकंड देखते हैं हम अपचयन। अपचयन क्या होता है इसको देख लेते हैं हम। अपचयन या रिडक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई एटम यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है, जो रिडॉक्स अभिक्रिया है उसमें जो है कोई परमाणु या एटम या आयन जो है इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करेगा। ठीक है गाइस, तो फिर ग्रहण करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो फिर इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर चलिए यहाँ पर जो सल्फ़र है वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसी वजह से इस पर जो है S2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2Cl जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है, इस यहाँ पर Cl2 है ना, डाई क्लोराइड है ना। तो फिर यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्लोरीन, जो है 2 क्लोरीन मिलकर ले रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2Cl माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक Cl लेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl ले एक Cl और जो है वो लेगा, है ना। तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक एक बांट लेंगे, तो फिर वो हो जाएगा 2Cl माइनस। ठीक है गाइस, यहाँ पर 2 माइनस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन मिल के जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। अब इधर देखिए Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ पर पहले से ही 2 प्लस है, तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, तो फिर ये जो है प्लस चार्ज जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा Cu अपनी ये पूर्ण अवस्था, मतलब पहले जैसे कि ये रहा होगा Cu रहा होगा, उसके बाद ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो फिर ये जो है 2 प्लस बना होगा, उसके बाद जो है ये 2 प्लस और ले रहा है, इसी वजह से ये जो है अपने सामान्य अवस्था यानी कि Cu अवस्था में आ गया। ठीक है गाइस, इतना हो गया। अब देखिए ऑक्सीकरण में एक बार हम और देख लेते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दान में दे देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने ही उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ये जो है यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर मतलब लिख सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उतने ही उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो है आप यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, वैसे ही रिडक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन एक बार इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पर ग्रहण करते हैं, है ना। तो फिर जो इस पे जो है माइनस चार्ज आ जाता है, तो फिर मैंने तो यहाँ पर लिख ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो फिर आप यहाँ पर एक और पॉइंट बना देंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतने ही उस पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है गाइस, ये जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। आप जो है खुद से भी जो है बनाने का प्रयास किया मतलब करेंगे, है ना। अब चलिए देखते हैं फाइनली रिडॉक्स क्या होता है। रिडॉक्स 2 अर्ध अभिक्रियाओं, है ना, 2 अर्ध अभिक्रियाओं यानी कि अर्ध यानी कि आधा, है ना। तो फिर 2 अर्ध अभिक्रियाओं अपचयन व ऑक्सीकरण का योग रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है गाइस, क्या बोल रहा है, अभी जो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन देखा वो जो है आधा आधा है ना। अब जो वो दोनों अर्ध हैं तो फिर दोनों मिल जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पूर्ण हो जाएगा। तो फिर उस पूर्ण अभिक्रिया को जो ही है उस पूर्ण अभिक्रिया को ही जो है रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर आप कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में रिडॉक्स अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होता है साथ साथ, है ना, उस अभिक्रिया को जो है रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जो है देते हैं, अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो फिर लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है ना। इसी वजह से ये दोनों अभिक्रिया जो है साथ साथ होता है। ये भी अर्ध अभिक्रिया है, ये भी एक अर्ध अभिक्रिया है, ठीक है गाइस। तो फिर दोनों अर्ध अभिक्रिया जब मिलेंगे तब जो है रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना। तो फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि एक और पॉइंट यहाँ पर आप बना सकते हैं कि अपचयन जो है वो एक अर्ध अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए गाइस, अब इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर रिडॉक्स से समझ आ गया ना कि रिडॉक्स में क्या होता है, दो अर्ध अभिक्रिया, है ना। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है गाइस। अब रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों साथ में होता है, ये तो मैंने अभी बताया है ना आप लोगों को। अब चलिए जो है इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया होगा, आप लोग जो है देखेंगे, ठीक है। तो फिर इधर Na प्लस Cl2, तो फिर हो जाएगा 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो फिर यहाँ पर प्लस चार्ज है, सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर Cl2 माइनस यानी कि 2Cl माइनस हुआ है। सिंपल सा बात है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा और इसमें जो है अपचयन हुआ होगा, है ना। तो फिर ये हो गया गाइस रिडॉक्स का जो है एग्जाम्पल। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट जब आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में तो फिर बहुत सारा जो है मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है गाइस। तो फिर चलिए, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।